यहाँ से निकलने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, पानी भरा हुआ है 1-1 फुट कम से कम। सुबह जो डेली पैसेंजर हैं जिनकी ये पार्किंग है बैक साइड में, इधर से निकलने में बहुत परेशानी होती है। तो कृपया करके आके इस जगह का नुमाइंदा करें। साइबर सिटी में इन दिनों लोग सीवर जाम की समस्या से परेशान हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां सीवर जाम की समस्या नहीं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की आंखों पर पट्टी और कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे हैं। वार्ड नंबर 10 में इन दिनों लोग सीवर जाम की समस्या से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भीमगढ़ खेड़ी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवर जाम के चलते गंदा पानी भरा खड़ा है और लोग इस गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने और दुकानदारों ने निगम अधिकारियों से लेकर गुरुग्राम के एमएलए तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या का कोई समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर सारिका वर्मा की माने तो गुरुग्राम नगर निगम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला निगम है। बावजूद इसके नगर निगम के वार्डों की हालत खस्ता है। निगम में भ्रष्टाचार का माहौल है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अब लोगों की समस्या को उठाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है। निगम ने सीवर खोलने के लिए जो मशीनें मंगवाई हैं, अगर उससे सीवरों की सफाई शुरू नहीं हुई तो आंदोलन के लिए पार्टी कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सारिका जी, निगम की अगर बात करी जाए तो शहर के अंदर गुरुग्राम के सीवर जो हैं समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है। अगर खेड़ के दोला की बात करें, भीमगढ़ खेड़ी की बात करें, सेक्टर 10 की बात करें और सेक्टरों की बात करें तो सीवर ब्लॉक की समस्या सबसे ज़्यादा है। क्या कहेंगे इसमें? यही कहना चाहते हैं कि बहुत कम से कम 3-4 साल हो गए हैं ये सीवरेज का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और निगम इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कुछ हफ्ते पहले वो बोलते हैं, जस्ट बारिशों से कुछ हफ्ते पहले वो एक प्लान बनाते हैं कि अब सीवर साफ होंगे, ड्रेन साफ होंगे, एक खाना पूर्ति हो जाती है और बात खत्म हो जाती है। और पूरे शहर में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी एक लिमिट पार हो चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। लोगों की बाइक्स, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। बच्चे अब डूबने लगे हैं। कल मैं पढ़ रही थी कि एक बंदा जहाँ पे उन्होंने सीवर के लिए ड्रेन खोदा था, उसमें पानी भर गया, उसको गिर गए, उनकी डेथ हो गई फरीदाबाद में। तो ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस गंभीर विषय है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये कहते हैं कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं, कोई स्कैवेंजिंग नहीं हो रही है, जबकि मैंने अपनी आंखों से सेक्टर 31 का सीवर भी फिजिकली, मतलब लेबर को अंदर जाते देखा है विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर, जिसकी वजह से हमारे जो कर्मचारी हैं ज़्यादातर वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनको कुछ कॉम्पेंसेशन तक नहीं मिलता। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चले जा रहा है एक निगलेक्ट का, और एमसीजी को इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ, अब पार्षद का तो अब कार्यकाल खत्म ही हो गया, 3 नवंबर को ये खत्म हो रहा है, लेकिन अब आगे चल के इस पे बहुत गंभीर से तरीके से इस पे काम होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। अगर इनको समझ नहीं आ रहा, अगर इनकी मशीनें साफ नहीं कर पा रही, तो किसी स्पेशलिस्ट को बाहर से बुलाएं, एलएनटी या कोई बड़ी कंपनी से बुलाएं, पहले इसका ऑडिट करवाएं, असेस करें कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों पूरा गुड़गांव जो है इसकी ड्रेन्स ब्लॉक हो रही हैं। और इसमें कई जगह तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। सेक्टर 31 और 40 की जो लाइन जा रही थी, जो पहले सीधी होती थी, वो इन्होंने जब राजीव चौक का अंडरपास बनाया तो वो पूरी लाइन टेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से ये 3 साल से यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार इस पे थोड़ा सा गंभीर होगी और प्रशासन इस पे एक्शन लेगा, केवल वर्ड्स करके फिर अगले बारिश तक हमें इसी हाल में ना छोड़े। निगम दावे तो करती है। अभी निगम ने हाल ही में 3 मशीनें ली हैं। अगर तीनों मशीनों की बात करें तो सफ़ेद हाथी की तरह वो खड़ी हैं। सीवरेज साफ़ करने के लिए कर्मचारी जो है, उपकरण उनके पास होते नहीं है। सुबह साफ़ करते हैं और शाम तक फिर वही सीवरों की समस्या है। उससे जो है गलियों में और जो है शहर में मच्छर, बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। शिकायतें करते हैं, पार्षद को करते हैं, निगम में करते हैं, मगर कोई भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में क्या है कि सिर्फ वोट के टाइम पे लोग जाते हैं, बात करते हैं धर्म और जाति की और वोट ले जाते हैं, और बाकी 5 साल लोग बार बार अपने पार्षद के पास जाते हैं, एमसीजी कमिश्नर के पास जाते हैं और
फिर निराश होकर वापस हो जाते हैं। एक आदमी अगर 2 घंटे बैठ के आता है, 3 घंटे बैठ के आता है, हर रोज तो कोई अपनी छुट्टी लेके जा नहीं सकता। इसीलिए ये पूरे शहर का हाल ये हो गया है कि आज लोग मजाक उड़ाते हैं। जब बारिश होती है, इतने पानी में लिटरली जेसीबी की क्रेन पे बैठ के हमें जाना पड़ता है। तो अगर खट्टर साहब जो हर बार यहाँ आते हैं और अपने इंटरव्यूज देके जाते हैं, अगर गुड़गांव के बारे में थोड़ा सा भी सोचें, अगर निगम के जो अधिकारी हैं थोड़ा सा पैसा, जो करोड़ों रुपए, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपए इनके पास सालाना है, वो यहाँ वहाँ खर्चने की बजाय इसको प्रॉपर तरीके से करें। जीएमडीए ने आज ही अनाउंस किया है कि 100 करोड़ रुपए हम हर महीने खर्चेंगे। अब तक 35 करोड़ खर्च रहे थे। तो उसका वो जो निवेश है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए किया जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ये ना हो कि 100 करोड़ तो खर्च हो गया लेकिन पानी उतना का उतना ही है। मैं यही उम्मीद करूंगी जीएमडीए से, एमसीजी से, हमारे कमिश्नर साहब से, हमारे विधायकों से और हमारे मुख्यमंत्री से कि गुड़गांव को इतना ज़्यादा निगलेक्ट ना करिए। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और बदलाव आएगा। इस बार झाड़ू चली तो हम लोग अगर सरकार में आए तो हम इंश्योर करेंगे कि गुड़गांव में फंक्शनिंग ड्रेन्स हो और ये समस्या जड़ से खत्म हो। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लोगों को हो रही इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए उठाए गए इन प्रयासों से आम शहरवासियों को कब तक निजात मिल पाती है। फिलहाल तो जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त है। अगर आपको हमारी ये खबर और हमारा ये कदम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए और जन सरोकार के लिए इस तरह की खबरें अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज प्रशासन और अधिकारियों तक पहुंचे। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।